मिलता है संतान का आशीर्वाद, शिव का अद्भुत रूप, परिवार संग विराजते हैं महादेव। एक साथ शिव के 108 मंदिरों का दर्शन। मथुरा के चारों ओर 84 कोस तक का क्षेत्र ब्रज क्षेत्र कहलाता है। इसी ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आगरा जिले का बाह तहसील का प्राचीन तीर्थस्थल वटेश्वर है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में अवतार लिया था, परंतु उनकी पैतृक भूमि वटेश्वर ही थी। वटेश्वर, जो शौरीपुर के नाम से भी ज्ञात है, उस समय राजा शूरसेन की राजधानी थी। राजा शूरसेन के 7वें पुत्र राजकुमार वासुदेव का विवाह मथुरा के राजा उग्रसेन की पुत्री तथा कंस की बहन देवकी के साथ हुआ था। विवाहोपरांत जब राजकुमार वासुदेव देवकी को विदा करा के ले जा रहे थे, तो बहन देवकी के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण कंस ही उनका रथ चला रहा था। परंतु उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू अपनी जिस बहन देवकी को इतना हंसी खुशी के साथ विदा कर रहा है, उसकी कोख से जन्मा 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। इस आकाशवाणी को सुनने के बाद कंस का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को गिरफ्तार करके कारागार में बंद कर दिया। कारागार में ही देवकी ने एक एक करके 7 संतानों को जन्म दिया। कंस देवकी की संतानोत्पत्ति की सूचना पाते ही तत्काल जेल में जाकर उसकी संतान का वध कर डालता था। 8वीं संतान के रूप में स्वयं श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में देवकी के यहाँ अवतरित हुए। कालांतर में भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में आकर कंस का वध करके अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त किया। आज सारा विश्व भगवान श्री कृष्ण को मथुरा, गोकुल, वृंदावन से ही संबंधित जानता है। परंतु बहुत कम लोगों को ये ज्ञात है कि भगवान श्री कृष्ण की पैतृक भूमि तो वटेश्वर है। वटेश्वर सतयुग से ही एक पवित्र तीर्थ रहा है। इसकी महिमा में ये मांगलिक श्लोक प्रसिद्ध है। तुंग प्रभासो गुरुचक्र पुष्करम गया विमुक्तो बदरी वटेश्वर केदार पंपाश रनैमिषारकम कुर्वन्तु वः पूर्ण मनोरथम सदा। इस प्रकार भारत के प्रमुख प्राचीन पवित्र तीर्थों में वटेश्वर की भी गणना है, जिससे वटेश्वर के महत्व को भली प्रकार समझा जा सकता है। यही नहीं, वटेश्वर को छोटी काशी भी कहा जाता है और ये पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी पैतृक नगर था। अपने बचपन के दिनों में वो यहाँ यमुना घाट पे नहाया करते थे और उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जलालत कोठी पे राष्ट्र ध्वज फहराया था। वटेश्वर यमुना के तट पर बसा हुआ है। यहां 108 मंदिर पंक्तिबद्ध बने हुए हैं। यमुना तट पर ही एक विशाल वटवृक्ष है, जिसके निकट ही वटेश्वर नाथ का बड़ा शिव मंदिर है। वटेश्वर में एक और विशेषता यह है कि यमुना की धारा यहां विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं। जहां यमुना सब जगह पूर्व वाहिनी है, वहां वटेश्वर में यमुना कई मील तक पश्चिम वाहिनी है। वटेश्वर कई बार बसा और उजड़ा। प्रारंभ में जहां आज शौरीपुर है, वहां वटेश्वर बसा हुआ था। उसके बाद आदि शक्ति बड़ी देवी जी के मंदिर के पास वटेश्वर बसा और फिर यमुना के तट पर वटेश्वर बसाया गया। वटेश्वर एक चमत्कारिक स्थल है। इतिहास बतलाता है कि कुछ मुस्लिम शासकों ने हिंदू मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट करके मूर्तियों की तोड़फोड़ भी की थी। अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि का मंदिर, वाराणसी का विश्वनाथ जी का मंदिर और मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर मुस्लिम शासकों की धर्मांधता और अत्याचार के साक्षी हैं। परंतु ब्रज क्षेत्र में स्थित होने पर भी वटेश्वर में किसी भी शासक ने ना तो मंदिरों का विध्वंस किया और ना एक भी मूर्ति की तोड़फोड़ की गई। इसके विपरीत वटेश्वर की भूमि इस बात की साक्षी है कि भारत के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी जगहों से
दक्षिण भारत, गुजरात, बनारस, मथुरा, कश्मीर आदि स्थानों के सैकड़ों पंडित परिवार अपने धर्म की रक्षा हेतु वटेश्वर में शरण लेने आए और यहीं बस गए। आज भी वटेश्वर में इन पंडितों के अलग अलग मोहल्ले बसे हुए हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसके कारण वटेश्वर की ये पुण्य भूमि को अपवित्र करने का विधर्मियों का साहस नहीं हुआ। यही नहीं, सन्यासी संप्रदाय का भी वटेश्वर एक प्रमुख गढ़ है। यहां नामी सन्यासी सरस्वती, गिरि, पुरी, भारती, वन, पर्वत, अरण्य, तीर्थ, आश्रम, सागर इत्यादि का भी वटेश्वर सैकड़ों वर्षों से एक प्रमुख गढ़ है। कुमारिल भट्ट ने जगतगुरु शंकराचार्य को वटेश्वर में आमंत्रित किया था। स्कंद पुराण में भी वटेश्वर के संबंध में विशद वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा के भांजे थे, अतः अनेक संतों ने वटेश्वर को भगवान श्री कृष्ण की पैतृक भूमि होने के कारण तीर्थों के भांजे के रूप में मान्यता दी है। ये धरोहर हम सब के लिए रक्षणीय है। हिंदू संस्कृति के प्रमुख तीर्थ भगवान श्री कृष्ण की पैतृक भूमि की पवित्र रज को शत शत नमन। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धर्म क्षेत्र।